हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके नॉलेज फॉर ऑल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिवांगी एंड स्वागत है आप सबका आज के इस हमारे सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन सॉल्व क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। कोई भी अपना सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। The first question is in your screen is, if the requirement of vitamin A expressed as beta carotene is 4800 microgram, its retinol equivalent will be। यानी कि अगर जो रिक्वायरमेंट है हमारे विटामिन ई की, उसको एक्सप्रेस करा जाता है अगर बीटा कैरोटीन के फॉर्म में, दैट इज़ 4800 माइक्रोग्राम, तो रेटिनॉल इक्विवेलेंट इसका क्या होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। इसका रेटिनॉल जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा हमारा 600 माइक्रोग्राम। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 600 माइक्रोग्राम। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रिटिकल इज ए हाइब्रिड सीरियल फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन। यानी कि जो ट्रिटिकल है वो एक हाइब्रिड सीरियल है, और ये किन दो जो अलग अलग हमारे प्लांट है, किन दो प्लांट के बीच का ये क्रॉस करके एक नया वैरायटी बनाया गया है। तो ये है हमारा व्हीट एंड राई का। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, दैट इज व्हीट एंड राई, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो ट्रिटिकल है वो हमारा किसका हाइब्रिड सीरियल जो है वो किसके क्रॉस से बना है, वो बना है हमारे व्हीट एंड राई के। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। यानी कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हमारे बॉडी में जो कंट्रोल करता है हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट मीन्स द ग्लूकोज लिमिट बियॉन्ड द स्टैंडर्ड लिमिट। यानी कि जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, जिनका जो है ग्लूकोज लेवल जो है हमारा वो राइज कर जाता है, जो हमारा स्टैंडर्ड ग्लूकोज लेवल है बॉडी के, उससे। तो इसमें जो हमारा मेन जो रोल होता है कंट्रोल करने का, वो हमारा रोल कौन प्ले करता है, वो करता है हमारा इंसुलिन। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कैलोरी स्वीटनर। तो हम अगर नॉन कैलोरी स्वीटनर की बात करें तो नॉन कैलोरी स्वीटनर वो वैसे स्वीटनर होते हैं जिनसे हमें जो हमें स्वीटनेस तो देते हैं बट कोई कैलोरी नहीं देते हैं। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे सेकेरिन, हनी, स्टीविया एंड स्पॉटेम दिया हुआ है। तो ऑप्शन से ही बहुत क्लियर है, यानी कि जो सेकेरिन है ये हमारा नॉन कैलोरी स्वीटनर है, स्टीविया जो है ये हमारा नेचुरल नॉन कैलोरी स्वीटनर है, एंड एस्पार्टेम जो है ये भी आर्टिफिशियल हमारा नॉन कैलोरी स्वीटनर है। बट हनी जो है हमारा ये नॉन कैलोरी स्वीटनर नहीं है, ये हमारा कैलोरी देता है एंड स्वीटनेस भी देता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज इज स्पेसिफिक फॉर। यानी कि जो ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज है वो किसके लिए स्पेसिफिक है। तो ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज जो एक एंजाइम है, ये हमारा बेसिकली जो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए स्पेसिफिक है। ये इस लिंकेज पे ही ये वर्क करता है, दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज जो है वो हमारा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए ही स्पेसिफिक है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसमें से मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए यहाँ पे हमें क्राइटेरिया जो है उसको फाइंड करना है कि कौन कौन सा क्राइटेरिया है जो हमारा किसका है, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, दे रखा है हमारा एब्डोमिनल ओबिसिटी, फास्टिंग ब्लड शुगर जो है हमारा ग्रेटर होगा 100 मिलीग्राम पर DL से, एंड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, देन हाई HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल, एंड पांचवा जो है हमारा हाई LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है जो हमारा वो हो जाएगा जो है हमारा पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं वापस से।
जो हमारा एब्डोमिनल ओबेसिटी है ये हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आएगा। देन हमारा एलिवेटेड ब्लड प्रेशर भी आएगा और हमारा हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है, देन थर्ड है एंड देन फिफ्थ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दैट इज डायग्नोसिस जब होगी हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, तो वो हमारा किससे पता चलेगा, वो पता चलेगा कि एब्डोमिनल ओबेसिटी से, देन हमारा एलिवेटेड ब्लड प्रेशर से एंड देन हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल से। ये हमारे सारे क्राइटेरिया हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के डायग्नोसिस के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द एक्टिव प्रिंसिपल इन गार्लिक इज, यानी कि जो गार्लिक है उसका एक्टिव प्रिंसिपल क्या है। एक्टिव प्रिंसिपल कहें या बायो एक्टिव कंपाउंड कहें, ठीक है, एक ही चीज़ होता है लगभग। तो हमारा जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है गार्लिक का वो हमारा क्या होता है, एलिसिन, ये सबको ही पता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि जो एक्टिव प्रिंसिपल है गार्लिक का वो क्या हो जाएगा, हमारा एलिसिन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विच फूड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड ग्रुप, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा फूड है जो हमारा प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में आता है, प्रोटेक्टिव फूड या रेगुलेटरी फूड की कैटेगरी में आता है। तो प्रोटेक्टिव फूड एंड रेगुलेटरी फूड की कैटेगरी में जो हमारे आते हैं वो हैं हमारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बिकॉज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच इन वाटर एज वेल एज रिच इन विटामिन, okay, and different types of bioactive compound available in vegetable and fruit as well as some minerals also. So fruits and vegetables come in the category of protective and regulatory food group. okay, तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा मोस्ट एलोस्टेरिक एंजाइम, जो हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम है। तो मोस्ट एलोस्टेरिक एंजाइम कौन सा है, तो मोस्ट एलोस्टेरिक एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो हमारे क्या रखते हैं, एक से ज़्यादा जो है उनके जिनकी सब यूनिट होती है उनको हम एलोस्टेरिक एंजाइम की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है हैव मोर देन वन सब यूनिट, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा द जर्म इज सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट कर्नल ड्यूरिंग मिलिंग बिकॉज, जो जर्म है वो हमारा सेपरेट हो जाता है व्हीट कर्नल से ड्यूरिंग व्हीट मिलिंग, वो हमारा किसकी वजह से होता है। जो है यहाँ पे हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें है रेंसिडिटी ऑफ जर्म फैट में रिजल्ट इन लेस सेल्फ लाइफ और इट इज़ अ वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट, जर्म ऑयल कैन बी प्रिपेयर्ड एंड ऑल ऑफ दिस। तो जो जर्म हमारा सेपरेट होता है व्हीट कर्नल से ड्यूरिंग मिलिंग, क्योंकि जो हमारा रेंसिडिटी होता है जर्म फैट का वो मतलब रिजल्ट मतलब अगर वो साथ में रहे तो वो मे बी कॉज कर सकता है कि हमारा जो सेल्फ लाइफ है वो लेस हो जाए, क्योंकि वो फैट में रिच होता है। एंड हमारा जो है वैल्यूएबल वाई, क्योंकि अगर जर्म हमारा अलग से निकलता है तो एक टाइप का ये वैल्यूएबल वाई प्रोडक्ट भी है, और जर्म जो निकलता है हमारा उससे हम डिफरेंट टाइप के ऑयल हमारा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज ऑल ऑफ दीज वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा इंडिकेटर ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इज। अगर हम आयरन डिफिशियंसी लाइक एनीमिया की बात करें प्रेग्नेंट वुमेन में, तो उसके इंडिकेटर क्या क्या हैं। उसके इंडिकेटर में आएगा कि हीमोग्लोबिन जो है हमारा वो 11 ग्राम पर 100 ml से क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो 11 ग्राम पर 100 ml से हमारा कम होता है तो हम उसको एनीमिक कंडीशन जो है डिक्लेयर करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा इंडिकेट द ऑड वन आउट, इसमें से हमें ऑड वन को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है हमें ऑप्शन में शेपोनिन, लाइकोपिन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल। ओके, तो अगर हम ये ऑप्शन को ध्यान से देखें तो लाइकोपिन, जेंथोफिल एंड क्लोरोफिल ये तीनों क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं पिगमेंट्स, बट सेपोनिन इज नॉट अ पिगमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन तीनों से डिफरेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अ रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड अल्कोहल गिव्स। अगर हमारा रिएक्शन होता है एल्डिहाइड एंड अल्कोहल के बीच में तो वो हमें क्या देते हैं। रिएक्शन जो होता है हमारा एल्डिहाइड एंड अल्कोहल के बीच में, तो उससे हमारा जो है हेमी एसिटल जो है वो बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर
जो है 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस ऑफ redistribution of fatty acid within the triglyceride structure is known as। जो प्रोसेस है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैटी एसिड का विद इन ट्राइग्लिसराइड स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेरिफिकेशन की प्रोसेस, जिसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जो होता है, इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे फैटी एसिड का विद इन ट्राइग्लिसराइड स्ट्रक्चर, जो है हमारा फैट का यानी कि फैटी एसिड का जो ट्राइग्लिसराइड स्ट्रक्चर है उसमें हमारा जो है दोबारा से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे फैटी एसिड की जो होते हैं वो दोबारा से अरेंज होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टेरिफिकेशन की प्रोसेस बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, एडिंग टू अ ब्रेकफास्ट फॉर सीरियल विल हेल्प योर बॉडी टू एब्जॉर्ब आयरन। ठीक है, मतलब क्या हम अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करें कौन से सीरियल्स जो हमारे बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करें। ठीक है, तो ऑरेंज जूस, ठीक है, जिसमें हमारा क्या पता मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड, वो हमारा किसके आयरन के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। तो अगर हम अपने क्या करेंगे, ऐड करेंगे ऑरेंज जूस को ब्रेकफास्ट में, तो जो हमारे आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा वो उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है दैट इज ऑरेंज जूस वो करेक्ट होगा। अगर ऑरेंज जूस की जगह कुछ और दिया होता जिसमें हमारा एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है तो वो करेक्ट होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन बाइंडिंग स्टोरेज प्रोटीन इज। आयरन जो है वो कंटेन करता है ऑक्सीजन बाइंडिंग स्टोरेज प्रोटीन, वो कौन सी प्रोटीन है? तो वो है हमारी मायोग्लोबिन। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ समझाने जैसा तो है नहीं, सबको ही पता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ क्लियर फ्लूइड डाइट कैन नॉट कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन। जो हमारा क्लियर फ्लूइड डाइट है उसमें हम कौन सा ऐसा जो है उसको हम नहीं ऐड कर सकते हैं, जो हमारा क्लियर फ्लूइड डाइट होता है। तो उसमें हमारा क्लियर फ्लूइड डाइट में हम जो है सेमोलिना पोरीज जो है उसको नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर पेशेंट है जिनको क्लियर फ्लूइड डाइट पे हमें रखना होता है, उनको हम कार्बोनेटेड बेवरेजेस भी देना नहीं प्रेफर करते हैं। बट यहाँ पे कोर्स की बात हुई है कि वो बिल्कुल ही क्लियर फ्लूइड डाइट हो, ये नहीं बताया गया कि किसके लिए है। तो हमारा क्लियर फ्लूइड डाइट में ऑब्वियसली सेमोलिना पोरीज नहीं आएगा, क्योंकि ये एकदम क्लियर वो फ्लूइड डाइट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लाइकोजाइलेट हीमोग्लोबिन इंडिकेटिव ऑफ ए नॉन डायबिटिक स्टेट शुड बी। जो नॉर्मल लेवल है हमारा ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन इंडिकेटिव ऑफ नॉन डायबिटिक स्टेट का, वो क्या है? उसमें क्या है हमारा, मोर देन 6.5% जो है हमारा होता है नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का। तो वहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, द की एंजाइम इन द रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। जो हमारे की एंजाइम होते हैं जो हमारा रेगुलेट करते हैं फैटी एसिड की सिंथेसिस, वो कौन से हैं? वह है हमारा एसिटाइल को एंजाइम कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा? वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो है की एंजाइम है जो हमारा हेल्प करते हैं रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड्स की सिंथेसिस में। ओके, जो है हमारे एसिटाइल को एंजाइम कार्बोक्सिलेज। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, एडल्ट्रेंट एडेड टू मस्टर्ड ऑयल। जो एडल्ट्रेंट हमारा ऐड किया जाता है मस्टर्ड ऑयल में वो क्या है? वो है हमारा अर्जिमोन ऑयल। अर्जिमोन जो सीड होता है ये हमारा लगभग जो है हमारा मिलता जुलता होता है हमारे मस्टर्ड सीड से। एंड जो अर्जिमोन ऑयल होता है ये जो हमारा जब हम इसको अडल्ट्रेट करते हैं अपने मस्टर्ड ऑयल से, तो ये जो है हमारे बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द ब्लड क्लॉटिंग वाइटमिन। तो ब्लड क्लॉटिंग वाइटमिन यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ये तो सबको ही पता होगा क्या है वो, वाइटमिन के। तो वाइटमिन के जो है इसको हम ब्लड क्लॉटिंग वाइटमिन भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस यूज्ड इन MAP ऑफ फूड प्रोडक्ट इज। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस जो यूज़ की जाती हैं MAP ऑफ फूड प्रोडक्ट में, वो क्या है हमारी? MAP का मतलब होता है मोडिफाइड एटमॉस्फेरिक जो है पैकेजिंग। ठीक है, तो उसमें हमारा कौन कौन सा गैस कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ किया जाता है फूड प्रोडक्ट के लिए?
तो बेसिकली हमारा उसमें यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द फॉस्फोप्रोटीन विच इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम रॉ मिल्क एट pH ऑफ 4.6 इज। जो हमारा फॉस्फोप्रोटीन है वो कौन सा फॉस्फोप्रोटीन है जो हमारा प्रेसिपिटेट हो जाता है रॉ मिल्क में अगर हमारा pH जो है 4.6 है तो वो है हमारा केसीन। केसीन जो है ये हमारा क्या है, ऐसा फॉस्फोप्रोटीन है जो हमारा प्रेसिपिटेट हो जाता है 4.6 pH पे, यानी कि एसिडिक कंडीशन में। और वे प्रोटीन जो है हमारा वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा लिक्विड में बचा रहता है, वो नहीं प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन जो है हमारा मिल्क में वो क्या है, केसीन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, द फोटो सेंसिटिव पिगमेंट प्रोड्यूसर आइज बाई रॉड एंड कोन्स आर। जो हमारा फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है जो प्रोड्यूस करता है आइज में रॉड एंड कोन्स को, वो क्या है, वो है हमारा रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन। रोडोप्सिन जो है हमारा वो रॉड से रिलेटेड है एंड आयोडोप्सिन जो है हमारा वो किससे रिलेटेड है, कोन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा जो रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन जो है ये हमारे क्या है, ये हमारे फोटोसेंसिटिव पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं आई में रॉड एंड कोन से, जिससे हमारा क्या होता है आगे जो रंगीन कलर दिखता है वो हमारा किससे दिखता है, वो हमारे रॉड सेल से दिखता है। और अदर एनिमल्स जो होते हैं उनमें हमारी ये जो है हमारे रॉड सेल्स नहीं होते हैं, उनकी कोन सेल्स होती हैं। तो कोन सेल से क्या होता है, सिर्फ वो ब्लैक एंड वाइट ही उन्हें दिखता है, उन्हें कलर नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा HIV एसोसिएटेड वास्टिंग इज व्हेन देयर इज अनइंटेंशनल वेट लॉस ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अनइंटेंशनल वेट लॉस में जो क्या है वो है हमारा मोर देन 10% इन 30 डेज में जो हमारा इतना जो वेट लॉस होता है ये हमारा HIV एसोसिएटेड वास्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिल्क शुगर लैक्टोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच 2 मोनोसेकेराइड। जो हमारे मिल्क शुगर है जिसको हम लैक्टोज भी बोलते हैं वो हमारा किसका कॉम्बिनेशन है, वो है हमारा किसका, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लैक्टोज जो है हमारा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलके बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वन चीज़ यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो है कि हमारा जो लैक्टोज है ये हमारा बेसिकली जो आइसक्रीम की सैंडीनेस है ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि लैक्टोज के लिए एक एडिशनल पॉइंट है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखें। और मिल्क की शुगर जो है ऑब्वियसली वो लैक्टोज ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डाइट होती है हमारी हाई होती है सैचुरेटेड फैट में, वो मतलब उसको अगर हम लिंक करें तो किससे हमारी लिंक हो सकती है, तो वो है हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से। जैसे कि अगर हमारा डाइट है उसमें हमारा क्या है, सैचुरेटेड फैट अगर हाई होगा तो वो हमारे क्या कर सकता है, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कर सकता है, जिससे हमारे जो है जो हमारी आर्टरीज वगैरह होती हैं उसमें हमारे क्या है, प्लेक का फॉर्मेशन हो सकता है और हमारे क्या हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं। हमारा ब्लड जो है वो अच्छे से फ्लो नहीं करता है हमारी जो है हमारे जो आर्टरीज एंड वीन्स होती हैं उनमें, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है। समटाइम अगर जो है हमारा पास नहीं करेगा तो वहाँ पे क्लॉटिंग वगैरह भी हो सकती है। तो ये हमारा क्या लीड करेगा, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी कि हमारा जो सैचुरेटेड फैट होता है इसलिए ही हम उसको रिकमेंड नहीं करते हैं ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग BMR एक्सेप्ट। यानी कि इसमें से जो सारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सिर्फ एक को छोड़ के। अगर हम बात करें BMR की तो उस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है जो मेन हैव हायर BMR देन एज मैच्ड फीमेल। तो यहाँ पे जो है मैन का जो है BMR वो हायर होता है, अगर हम फीमेल की बात करें तो ये ऑप्शन जो है हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दूसरा है हमारा हायर द सरफेस एरिया हायर द BMR, ये भी हमारा करेक्ट है। तो तीसरा है हमारा BMR डिक्रीज इन प्रेगनेंसी एंड चौथा दे रखा है BMR डिक्रीज विथ एडवांसिंग एज इन एडल्ट्स। ठीक है, ये करेक्ट है, बट BMR जो है क्या हमारा इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर C है वो क्या है, कि मतलब यहाँ पे सारे ऑप्शन तो करेक्ट हैं, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के। तो वो ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, BMR डिक्रीज इन प्रेगनेंसी वाला। ओके,
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ माइक्रोब्स आर किलिंग ड्यूरिंग पास्चराइजेशन। कौन से ऐसे टाइप ऑफ माइक्रोब्स हैं जो हमारे किल होते हैं ड्यूरिंग पास्चराइजेशन में। तो वह है हमारे मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, बेसिकली उन्हीं को हम टारगेट करते हैं अपने पास्चराइजेशन की प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पेयर्स पैचेज आर अ सिम्टम ऑफ। जो पेयर्स पैचेज होते हैं वो हमारे किसके सिम्टम्स हैं। तो पेयर पैचेज जो हैं हमारे वो किस में दिखते हैं, वो दिखते हैं हमारे टाइफाइड में। तो टाइफाइड का जब हमें इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे हमारे पेयर पैचेज जो है वो विजिबल होते हैं। तो ये हमारा किससे रिलेटेड हुआ, ये रिलेटेड हुआ हमारा टाइफाइड से। टाइफाइड जो है हमारा वो किससे कौन से हमारे बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो होता है हमारा साल्मोनेला टाइफी की वजह से। अगर हमारा जो है गंदा वाटर और जो है फूड के अनहाइजीनिक फूड एंड अनहाइजीनिक वाटर के कंजप्शन से जो है हमारा वो जो है हमारा टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंगुलर स्टोमेटिस एंड ग्लास्टोसाइसिस आर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ डिफिशियंसी। अब जो एंगुलर स्टोमेटिस है एंड ग्लोसाइटिस है वो है हमारा जो है जो राइबोफ्लेविन जो है हमारा, जब उसका डिफिशियंसी होता है तो एंगुलर स्टोमेटिस एंड ग्लास्टोसिस का जो है हम ये सीन करते हैं। ये हमारी डिफिशियंसी जब होती है राइबोफ्लेविन की, उस चक्कर में। एंगुलर स्टोमेटिस में मतलब क्या है कि हमारे जो हमारे होते हैं वहाँ पे ऐसे सामने से थोड़ा सा इस तरीके से क्रैक पड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारा राइबोफ्लेविन की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रीनेंटल पेरेंटल पेरेंट्रियल न्यूट्रिशन इन्वॉल्व प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट थ्रू। जो हमारा पेरेंट्रियल न्यूट्रिशन है उसमें हमारा जो न्यूट्रिशन सपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है हमारा वीन्स के थ्रू। ठीक है, उसमें वीन्स के थ्रू जो है हमारा जो है न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी को दिया जाता है। क्योंकि हमारा जो उस टाइम पे कुछ ऐसा कंडीशन हो सकता है पेशेंट का कि वो या फिर किसी पर्सन का कि वो डायरेक्ट मतलब माउथ के थ्रू जो है हमारा वो लेने की कंडीशन में ना हो। ठीक है, तो उनको हमें वीन्स के थ्रू लाइक इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, उनको फीड कराते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ISO स्टैंड फॉर। तो ISO क्या है, ISO जो है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज 3rd ऑप्शन, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट इन यूरिया साइकिल। यानी कि कौन सा ऐसा यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा करेक्ट सीक्वेंस है जो यूरिया के साइकिल में। ठीक है, उनका हमें सीक्वेंसिंग करना है, करेक्ट सीक्वेंस लगाना है प्रोडक्ट इन यूरिया साइकिल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, वो है हमारा ओरिथीन। तो ये तो हमारा पहला हो गया। उसके बाद जो आता है वो क्या आता है, वो हमारा आता है, उसके बाद हमारा आता है साइट्रोलिन। तो यहाँ पे ये हमारा 5वां, ये 1 हो गया, 5 हो गया। देन क्या है हमारा अर्जिनोसक्सिनिक एसिड। ठीक है, 3rd वाला। देन हमारा क्या आएगा, आएगा आर्जिनिन जो कि हमारा 2nd वाला। एंड देन हमारा यूरिया, सबसे लास्ट में क्या बनता है, यूरिया। तो इसका सीक्वेंसिंग क्या हुआ, 1 5 3 2 एंड 4। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा इस सीक्वेंस में। यानी कि पहले आर्थिनिन बनेगा, देन हमारा सिट्रुलिन बनेगा, देन हमारा आर्जिनिन बनेगा। आफ्टर दैट सॉरी, उसके बाद हमारा अर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनेगा, देन आर्जिनिन बनेगा, एंड देन लास्ट में हमारा क्या बनेगा, यूरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 4th है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलोस्टेरिक इफेक्ट आर करेक्ट एक्सेप्ट। यानी कि जितने हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से सारे स्टेटमेंट जो है वो एलोस्टेरिक के इफेक्ट में सही है, सिवाय एक को छोड़ के। ठीक है, तो हमें 1 बाय 1 ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कि ये डिक्रीज करते हैं एंजाइम एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट। यानी कि ये डिक्रीज करते हैं एंजाइम एफिनिटी को इसके सबस्ट्रेट से। ठीक है, दूसरा है हमारा बाइंड एट द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। यानी कि ये बाइंड होते हैं किस पे, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंडिंग का साइट होता है वहाँ पे ये बाइंड होते हैं। ठीक है,
तीसरा है हमारा मे इंक्रीज द एंजाइम एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट्स, ये मतलब इंक्रीज कर सकते हैं एंजाइम एफिनिटी को अपने सबस्ट्रेट्स की। और चौथा है कॉज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन एंजाइम, ये मतलब कॉज कर सकते हैं कन्फर्मेशनल चेंज जो है हमारे एंजाइम में। तो यहाँ पे हमारा ये जो है मैं बताना है ये कौन सा एलोस्टेरिक इफेक्टर है, बट एक को छोड़ के, यानी कि हमारा एक जो है वो यहाँ पे गलत है, बाकी 3 सही है। तो एक गलत वाला क्या है, वो है हमारा बाइंड एट द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड, यानी कि ये बाइंड होते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड पे, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द टर्म एसोसिएटेड विथ सीरियल कुकिंग, जो हमारा सीरियल कुकिंग से रिलेटेड टर्म है उनको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे जो हमारा जिलेशन है ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा भी सीरियल कुकिंग से रिलेटेड है। दूसरा क्या है हमारा जिलेटिनाइजेशन भी सीरियल कुकिंग से रिलेटेड है एंड हमारा रेट्रोग्रेडेशन जो है ये भी हमारा सीरियल कुकिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड ई, ये क्या है हमारा, ये सीरियल कुकिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है दैट इज ए, बी एंड ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्कम फॉर्मेशन जो है ये हमारा स्कम फॉर्मेशन किस में हमारा होता है, ये आई थिंक हमारा डेयरी वगैरह में होता है एंड कोएगुलेशन भी हमारा उसी में होता है जिसमें हमारा पनीर वगैरह का प्रिपरेशन में। ठीक है, बट अगर पर्टिकुलर सीरियल्स की बात करें तो जिलेशन, जिलेटिनाइजेशन एंड रेट्रोग्रेडेशन ये हमारा जो है सीरियल कुकिंग से रिलेटेड है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द जेलिंग एबिलिटी ऑफ स्टार्च डिपेंड अपॉन, जो हमारा जेलिंग एबिलिटी होता है स्टार्च का वो हमारा किस पे डिपेंड करता है। तो जो जेलिंग एबिलिटी है वो हमारा बेसिकली एमाइलोज कंटेंट क्या है, कितना है, उस पर हमारा जेलिंग जो है एबिलिटी डिपेंड करता है स्टार्च का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इफिफाइजियल इनलॉर्जमेंट इज सीन ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, यानी कि इफिफाइजियल इनलॉर्जमेंट हमारा सीन होता है जब हमें डिफिशियंसी होती है, किसकी डिफिशियंसी होती है जब विटामिन डी की, तब हमें इफिफाइजियल इनलॉर्जमेंट जो होता है वो सीन होता है। ठीक है, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सीक्वेंस ऑफ ओरल मोटर डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू 24 मंथ्स, हमें यहाँ पे सीक्वेंस लगाना है ओरल मोटर डेवलपमेंट का बर्थ से 24 मंथ्स के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहले क्या आएगा, पहले आएगा हमारा जो है शॉलो, देन हमारा क्या आएगा रूटिंग, देन हमारा क्या आएगा मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम साइड टू साइड एंड जो है हमारा क्या आएगा उसके बाद उसके बाद आएगा रोटरी चीविंग, यानी कि यहाँ पे हमारा पहले 3rd आएगा, फिर क्या आएगा 4th आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1st आएगा, यानी कि हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा जो है सीक्वेंस है ओरल मोटर डेवलपमेंट का जो बर्थ से लेके 24 मंथ तक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दिस रिएक्ट विथ लाइसिन रेजिड्यू इन ऑप्सिन टू फॉर्म रोडोप्सिन, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो रिएक्ट करता है लाइसिन से, यानी कि लाइसिन रेजिड्यू से इन ऑप्शन में, जिससे हमारा रोडोप्सिन का फॉर्मेशन होता है। तो 11-6 रेटिनॉल जो है, ठीक है, वो रिएक्ट करते हैं लाइसिन रेजिड्यू से इन ऑप्शन में, तो क्या फॉर्म होता है, रोडोप्सिन हमारा फॉर्म होता है। तो 11-6 रेटिनॉल जो है वो हमारा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे हमारा 4th नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम एक जो है आई थिंक हाँ ये 11-6 रेटिनॉल 2 बार रिपीटेड है, बट यहाँ पे एक ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो 11-6 रेटिनॉल जो है ये हमारा जब भी रिएक्ट करता है लाइसिन रेजिड्यू से ऑप्शन में, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, रोडोप्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कट ऑफ फॉर सेवर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन 6 to 60 मंथ एज रिकमेंडेड बाई, तो हमारा जो कट ऑफ है फॉर सीवर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के लिए वो कितना है, तो वो उसमें है हमारा माइनस जो वेट होता है, वेट फॉर हाइट जो है वो हमारा कितना होना चाहिए, -3 SD एंड जो हमारा MUAC है, यानी कि जो हमारा मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस है वो कितना होना चाहिए, वो हमारा 115 mm होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है, वेट फॉर हाइट -3 SD एंड MUAC मोर देन 115, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फॉस्फोलिपिड कंटेंट्स। जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो हमारे क्या कंटेन करते हैं? फॉस्फोलिपिड में हमारा हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 2 यानी कि 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उसमें हमारा जो हाइड्रोफिलिक है यानी कि जो वाटर लविंग है वो क्या होती है? वो हेड्स होती है। और जो हमारा हाइड्रोफोबिक है वो क्या होती है? टेल होती है। यानी कि जो वाटर को हेट करते हैं वो हमारी टेल में होते हैं और हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वो हेड में होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा फॉस्फोरिलेशन ऑफ एन एंजाइम इज एन एग्जांपल ऑफ। जो अगर फॉस्फोरिलेशन की बात करें तो फॉस्फोरिलेशन जो होता है किसी एंजाइम का वो एक तरीके का किसका एग्जाम्पल शो करता है? तो वह है हमारा रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फोरिलेशन का जो प्रोसेस है उसमें भी हमारा रिवर्स कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होता है, ये उसका एग्जाम्पल है। ओके। अगला है हमारा चोलोलाइथियासिस इज अ कंडीशन इन्वॉल्विंग। जो हमारा चोलेलिथियासिस जो है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चोलेलिथियासिस इज अ कंडीशन है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? जिसमें हमारा इन्वॉल्व होता है स्टोन इन गॉल ब्लैडर, यानी कि जो हमारा स्टोन होता है गॉल ब्लैडर में उस कंडीशन को हम चोलेलिथियासिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे स्टोन हो जाए गॉल ब्लैडर में, तो उसको हम एक टर्म देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं चोलेलिथियासिस। ठीक है, चोलेलिथियासिस। अगला है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ईपीमर्स ऑफ डी ग्लूकोज आर। अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ईपीमर्स की बात करें डी ग्लूकोज की, तो वो क्या है? तो वो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ईपीमर्स है वो है हमारा डी गैलेक्टोज एंड डी मैनोज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ईपीमर है हमारे डी ग्लूकोज का, जो डी गैलेक्टोज एंड डी मैनोज है। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा फॉलोइंग आर द सिम्टम ऑफ डायबिटिक मिलेट्स। इसमें से कौन कौन सा ऐसा सिम्टम्स है जो हमारे डायबिटिक मिलेट्स का सिम्टम है? तो यहाँ पे हमारा जो है पॉलीयूरिया, ठीक। उसके बाद क्या आएगा हमारा? ग्लाइकोज यूरिया, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा? पॉलीयूरिया, ग्लाइकोज यूरिया एंड इडिमा। ये सारे क्या है हमारे? एक मिनट, इसको पहले लिख लेते हैं। क्या है हमारा? पॉलीयूरिया, ठीक, ग्लाइकोज यूरिया, ठीक, और उसके बाद हमारा क्या है? ये पॉलीफेगिया, यानी कि जो है हमारा 4 1 एंड 3 ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा 1 3 एंड 4 जो ऑप्शन है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये क्या है हमारा? ये हमारे सिम्टम है डायबिटिक मिलेट्स के। ओके। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। डिमेंशिया जो है हमारा ये पेलाग्रा का सिम्टम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा द इमल्सीफायर प्रेजेंट इन एग इज। जो इमल्सीफायर हमारा प्रेजेंट होता है एग में वो क्या है? सिंपल है, लेसिथिन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या ही तीर की बात है, कितनी बार हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, अब तो ये जबान पे रटा होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा फूड इंटॉलरेंस इज एन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स रीजन एंड एलर्जेन इन अ मॉलिक्यूल दैट एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। असर्शन दे रखा है हमारा कि जो फूड इंटॉलरेंस है इन इम्यून सिस्टम वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, फूड इंटॉलरेंस। और रीजन दे रखा है एन एलर्जेन इज अ मॉलिक्यूल दैट एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स। या और ये रीजन दे रखा है कि जो एलर्जेन होते हैं, जो एलर्जेन के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं? एलिसिट करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। तो हमारा जो फूड इंटॉलरेंस होता है इन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, ये हमारा क्या है? ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बट हमारा जो रीजन है दैट इज एन एलर्जेन इज ए मॉलिक्यूल दैट एलिसिट एन ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं? एलिसिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रीजन है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है, यानी कि 4th ऑप्शन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा असर्शन कंजप्शन। असर्शन है दे रखा है कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कॉज कॉन्जेनाइटल मलफॉर्मेशन। ठीक है।
कि जो कंजप्शन होगा अगर अल्कोहल एंड ड्रग का काफ़ी हैवी मात्रा में, तो क्या हो सकता है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग वो कॉन्जेनाइटल मल फॉर्मेशन कॉज कर सकता है। रीजन दे रखा है कि डैमेज कॉज ड्यूरिंग हाइपरट्रॉफी इज रिवर्सिबल। रीजन दे रखा है कि जो डैमेज कॉज होता है हाइपरट्रॉफी के ड्यूरिंग वो इरिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो असर्शन है वो करेक्ट है, बट हमारा जो रीजन दे रखा है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है कि असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा असर्शन दिया हुआ है कि डाइजेस्टिव एंजाइम आर रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड जाइमोजेंस। ठीक है, यानी कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो रिलीज होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको हम जाइमोजेंस बोलते हैं। ठीक है, रीजन दे रखा है दिस इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम द डाइजेस्टिंग द सेल दैट प्रोड्यूस देम। और ये नेसेसरी होता है क्योंकि कहीं वो एंजाइम जो है उसी सेल को ना डाइजेस्ट कर जाएं जो वो उनको प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है दोनों ही असर्शन एंड रीजन ये दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो रिलीज करते हैं इनएक्टिव फॉर्म को, जिनको हम बोलते हैं जाइमोजेंस। क्योंकि अगर ये नहीं रिलीज करेंगे तो इन्हें ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा वो एंजाइम है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो वो सब कुछ डाइजेस्ट कर लेंगे, इवन जिससे वो रिलीज हुआ है उनको भी वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए जो है हमारा इनएक्टिव फॉर्म रिलीज होता है जिसको हम जाइमोजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दोनों ही ऑप्शन बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा असर्शन दिया हुआ है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। रीजन दे रखा है एक्सेसिव इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट में लीड टू वेट गेन। ठीक है, कि अगर एक्सेस इंटेक हम कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट का तो हमारा क्या हो सकता है, वो हमारा लीड कर सकते हैं वेट गेन में। तो यहाँ पे बोथ ही ऑप्शन जो है हमारे असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है, और अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट का जो है अगर हम कंज्यूप्शन करते हैं तो हमारा वेट गेन को भी प्रमोट करता है। तो यहाँ पे हमारा बोथ असर्शन और रीजन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगेन असर्शन रीजन का। तो असर्शन दे रखा है आर्किडोनिक एसिड इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, आर्किडोनिक एसिड जो है वो क्या है, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये ऐसा असर्शन बोलता है, हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, देयर इज अ वन और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होता है, ये सबको पता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, बट आर्किडिक एसिड जो है ये हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो असर्शन है वो तो इनकरेक्ट है, रीजन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा असर्शन इनकरेक्ट वाला ऑप्शन दैट इज थर्ड ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा अगेन असर्शन रीजनिंग का, जिसमें हमारा असर्शन दे रखा है एग जो है वो एक्ट करता है लिविंग एजेंट की तरह इन प्रिपरेशन ऑफ मायोनीज की प्रिपरेशन में। ठीक है, रीजन दिया गया है कि लेसिथिन इन एग प्रिवेंट्स द सेपरेशन ऑफ फैट एंड एक्वस लेयर इन मेयोनीज। ठीक है, अच्छा जो है भाई साहब हमारा यूज़ होता है एग जो है हमारा मेयोनीज में, बट क्या होता है वो हमारे एक इमल्सिफायर की तरह यूज़ होता है, उसमें जो लेसिथिन प्रेजेंट होता है वो हमारा जो है प्रिवेंट करता है कि हमारा जो है जो एक्वस लेयर है और फैट की लेयर है वो हमारी क्या हो, स्टेबल रहे, वो अलग अलग ना हो। ठीक है, तो मेयोनीज में हमारा जो है एक यूज़ होता है वो हमारा इमल्सिफायर की तरह यूज़ होता है, ना कि लिविंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो असर्शन है वो क्या है, वो इनकरेक्ट है। रीजन जो है हमारा लेसिथिन इन एग प्रिवेंट्स द एक्वस एंड फैट लेयर्स को हमारे अलग अलग होने से प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो यानी कि जो रीजन है वो हमारा करेक्ट है, बट हमारा असर्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन दैट इज असर्शन इनकरेक्ट एंड रीजन करेक्ट वो करेक्ट हो जाएगा। अगर एडिशनल नोट पे मैं आपको एक बात बता दूं तो ये वाले क्वेश्चन जो है हमारे यूजीसी नेट में एग्जाम जो होता है हमारे होम साइंस का उसमें भी कई बार रिपीटेड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको हम इसको ध्यान से जरूर देखें। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है असर्शन में दे रखा है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजीशन इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज है वो ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल पोजीशन इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, रीजन दे रखा है कि हमारा दिस इज बिकॉज इट कैटेलाइजेज
कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया, क्योंकि ये जो है हमारा कैटेलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया में को, ठीक है। तो हमारा जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज है वो ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल पोजीशन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, बट ये कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया में इसका कोई पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा जो रीजन है वो इनकरेक्ट है, बट हमारा जो असर्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन जिसमें असर्शन करेक्ट दिया हुआ है, रीजन इनकरेक्ट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो भी हमारा अगेन रिलेटेड है असर्शन रीजनिंग से। असर्शन में दे रखा है अनपॉलिश्ड राइस शुड बी ईटन, ठीक है। अनपॉलिश्ड राइस को हम ईट कर सकते हैं। रीजन दे रखा है पॉलिश्ड राइस लैक विटामिन बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही ऑप्शन बहुत ही करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि अनपॉलिश्ड राइस जो होते हैं उसमें हमारे विटामिन बी जो है उसका हमारा लॉस नहीं होता है, और इसके साथ साथ हमारे कई सारे ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अनपॉलिश्ड राइस में हमारे होते हैं, बट पॉलिशिंग जब होती है हमारे राइस की तो उसमें जो है हमारा रिमूवल हो जाता है जो हमारे ब्रांड की का, ठीक है, जो हमारा ब्राउनिश पार्ट होता है उसको हम वाइटिश दिखाने के लिए, तो उसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है वो होता है हमारे विटामिन बी का। तो यहाँ पे हमारा जो दोनों ही ऑप्शन है यानी कि बोथ असर्शन और रीजन ये दोनों ही क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन से रिलेटेड है। असर्शन में है हमारा ग्लाइसिन इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, यानी कि जो ग्लाइसिन है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है, ऐसा रीजन कह रहा है। असर्शन कह रहा है, रीजन क्या है, रीजन कह रहा है दो जस्ट सेंट्रल कार्बन इन ग्लाइसिन हैज टू आइडेंटिकल ग्रुप, ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल कार्बन होता है ग्लाइसिन में उसमें क्या होते हैं, उसमें 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ ही करेक्ट है, क्योंकि ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है, और इसमें जो है इसमें जो सेंट्रल कार्बन होता है उसमें जो है 2 आइडेंटिकल ग्रुप हमारे प्रेजेंट होते हैं ग्लाइसिन में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन यानी कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में हमारा दे रखा है ये भी हमारा अगेन रिलेटेड है किससे, असर्शन रीजनिंग से। तो असर्शन दे रखा है टेबल सॉल्ट इज रिस्ट्रिक्टेड इन पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है, जो टेबल सॉल्ट है वो हमारा रिस्ट्रिक्ट होता है हाइपरटेंशन में, ठीक है। और रीजन दे रखा है क्योंकि सोडियम रिस्ट्रिक्शन इनहेंस वाटर रिटेंशन, अगर हम सोडियम का रिस्ट्रिक्शन कर देंगे तो वो हमारे वाटर रिटेंशन को क्या करेगा, इनहेंस करेगा, ठीक है, ठीक है। टेबल जो सॉल्ट है वो हमारा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है जो पेशेंट होते हैं हाइपरटेंशन के उनमें, बट जो रीजन हमारा दिया गया है कि सोडियम जो है रिस्ट्रिक्शन वो वाटर रिटेंशन को इंक्रीज करेगा, ये हमारा जो है रीजन गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन यानी कि असर्शन जो है करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि असर्शन करेक्ट है, ये रीजन इनकरेक्ट है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एन इफेक्टिव टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, यानी कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा इफेक्टिव होता है ट्रीट करने में, हमारा क्या, पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने में। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एन इफेक्टिव, क्या है ये, एंटासिड है, ठीक है, एंटासिड है जो हमारा पेप्टिक अल्सर को क्या करता है, ट्रीट करने में इफेक्टिव रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज एंटासिड वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो हमारा एंटासिड की तरह वर्क करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बॉडी फैट्स आर पैकेज इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड, अगर हम बात करें टू बी ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी की, थ्रू आउट बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन में हमारा फैट जो होता है वो पैकेज होता है कि स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर हमारा होता है लाइपोप्रोटीन का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लाइपोप्रोटीन पैक्ड होता है, और ये हमारा पूरे बॉडी थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 किलो कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू, 1 किलो कैलोरी जो है हमारा वो कितने के इक्विवेलेंट होता है, 1 किलो कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू 4.184 kg, ठीक है, किलो जूल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा विच एंजाइम इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर टू कंप्लीट पास्चराइजेशन इन मिल्क, यानी कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हमारा एज ए इंडिकेटर हम यूज करते हैं अगर हमें देखना है कि हमारा पास्चराइजेशन जो है मिल्क का वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन, हमने कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं वो हमारी पिछली वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो क्या है वो हमारा एल्कलीन फॉस्फेटेज जो है हमारा एंजाइम, ये हमारा यूज होता है
किसके लिए? हमारे पॉस्चराइजेशन की इफिशियंसी को चेक करने के लिए कि हमारा मिल्क जो है वो पॉस्चराइज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमारे जो एंजाइम है ये इंडिकेटर भी होते हैं कि वो हमें बताएं कि हमारा पॉस्चराइजेशन मिल्क का हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है दैट इज एल्कलीन फॉस्फेटेज वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कलर डेवलपमेंट इन फ्रूट, यानी कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ब्राउन कलर डेवलपमेंट में फ्रूट्स में, तो वो है हमारा फिनोलेज। फिनोलेज एंजाइम जो है हमारा वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि ये हमारा क्या करता है, ब्राउनिंग रिएक्शन करता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या है, ब्राउन कलर डेवलपमेंट होता है हमारे फ्रूट्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लांचिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अगर हम ब्लांचिंग करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर ब्लांचिंग एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की करें तो हम उसके कलर को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंजाइम को इनएक्टिवेट कर सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको भी हम कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर हीटिंग टेम्परेचर जो होता है हम करते हैं ब्लांचिंग जब करते हैं अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। तो यहाँ पे यानी कि हमारे ऑल ऑफ दीज जो है वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा सब्सटेंस दैट आर एबल टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर कॉमनली नोन एज। ऐसे सब्सटेंस जो हमारे सपोर्ट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, प्रीबायोटिक। ठीक है, प्रीबायोटिक जो होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, हमारे जो है क्या करते हैं, हमारे जो माइक्रोबायोटा है हमारा हमारे इंटेस्टाइन में हमारे क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं कि हमारे गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ हो। ठीक है, जैसे प्रीबायोटिक में हमारे आ जाते हैं बेसिकली हमारे जो होते हैं जो हमारे फाइबर रिच जो हमारे फूड होती हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है दैट इज प्रीबायोटिक वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्किडोनेट्स हैज 20 कार्बन एटम विथ। जो आर्किडोनेट्स है वो क्या है, 20 कार्बन एटम रखता है जिसमें और क्या रखता है, 4 डबल बॉन्ड। 20 कार्बन एटम और 4 डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा आरडीएफ आयरन फॉर सेडेंटरी वुमेन इज। अगर आरडीए की बात करें, आयरन के आरडीए की बात करें सेडेंटरी वुमेन में तो वह लगभग कितना है, वो है हमारा 21 मिलीग्राम जो है हमारा रिकमेंडेड होता है सेडेंटरी वुमेन के लिए। ओके, अगला है हमारा द आरडीए ऑफ ए न्यूट्रिएंट इज यूजुअली सेट एट व्हाट लेवल अबव द एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। यानी कि जो आरडीए होता है, आरडीए ऑफ न्यूट्रिएंट, वो हम कितने लेवल पे सेट करते हैं एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट के, तो वो हमारा होता है 2SD। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकेंड है दैट इज 2SD वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द आरडीए फॉर विच न्यूट्रिएंट इज सेट एट EAR लेवल। यानी कि EAR लेवल मतलब कितना हम सेट करते हैं आरडीए जो हमारा न्यूट्रिएंट जो होता है उसको, तो वो हम करते हैं एनर्जी पे हम उसको सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमको मैच कराना है फॉलोइंग न्यूट्रिएंट को डिफिशियंसी और एक्सेस जैसे, या फिर डिफिशियंसी या फिर एक्सेस से क्या हमें होता है। ठीक है, तो हमारा अगर हम फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोराइड हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड है डेंटल मॉडलिंग से। ठीक है, फाइबर है, फाइबर की अगर लैकिंग होती है तो क्या, कॉन्स्टिपेशन से ये डायरेक्टली रिलेटेड है। आयोडीन जो है हमारा वो किससे रिलेटेड है, वो हमारा मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड है। और फोलिक एसिड जो है हमारा ये न्यूरल ट्यूब से रिलेटेड है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये होता है कि हमारे एक पर्टिकुलर मतलब जब हमारा पीरियड होता है, बच्चा डेवलप होता है उस टाइम पे ही जब उसके हमारे ये नर्व्स एंड हेड्स बनना शुरू होते हैं उस टाइम पे ही अगर फोलिक एसिड का हमारा जो है कमी होता है तो वो जो है हमारे ट्यूब्स हैं जिनसे, क्योंकि हमारे जो हमारे हेड होता है और जो नर्व्स होती है वो हमारे जिनसे फॉर्मेशन होता है, वो वाली जो हमारी ट्यूब होती हैं वो हमारी ओपन रह जाती हैं, वो पूरी तरह भर नहीं पाती हैं फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से। तो इसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम देते हैं। ये कभी कभी हमारे बैक पे किसी बच्चे में जिसमें ये होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो बैक में जहाँ पे हमारा ये बोन होता है बैक बोन, वहाँ पे हमारे ऐसे खाली सा जगह दिखता है, या फिर कभी कभी ये जो है हमारे सर में भी ऑब्जर्व किया जाता है जिनको डिफिशियंसी होती है, जिन बच्चों को ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारे ये यूजीसी नेट में कई बार पूछे गए हैं, यूजीसी नेट होम साइंस के पेपर में, तो ये भी हमारे क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
इसमें हमारा डिजीज़ जो है उसकी डिफिशियंसी, विटामिन की डिफिशियंसी से क्या क्या डिजीज होती है उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, मैच कराना है। ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन ए डिफिशियंसी की, तो विटामिन ई डिफिशियंसी से हमारा क्या लीड करती है, वो हमारा नाइट ब्लाइंडनेस को लीड करती है। विटामिन सी डिफिशियंसी से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन डी डिफिशियंसी से क्या होता है, हमारा रिकेट्स। एंड विटामिन B12 की डिफिशियंसी हमारी पर्सिनियस एनीमिया जो होती है वो हमारी लीड करती है। तो यहाँ पे विटामिन ए हमारा किससे रिलेटेड है, नाइट ब्लाइंडनेस से। विटामिन सी हमारा रिलेटेड है स्कर्वी से। विटामिन डी डिफिशियंसी रिलेटेड है रिकेट्स से। एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी रिलेटेड है किससे, पर्सिनियस एनीमिया से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारे कई बार पूछा गया है यूजीसी नेट होम साइंस के एग्जाम में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की भी क्वेश्चन कहीं भी आपको दिखे, डिफिशियंसी विटामिन डिफिशियंसी से रिलेटेड या फिर डिफरेंट तरीके मिनरल प्रोटीन से रिलेटेड, तो उनको ध्यान में जरूर रखें। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस का तो स्टेप भी हमें लगाने को दे देता है हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में, कि वहाँ पे स्टेप लगाएं कि कैसे कैसे कौन कौन सी हमारी प्रोसेस होती है विटामिन ए की डिफिशियंसी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब क्या क्या हमारे जो है फॉलोइंग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे प्रोटीन डिफिशियंसी के। तो वो है हमारे प्रोटीन डिफिशियंसी के जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटीन के, वो है क्या, हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये अगर इसमें हमें मैच कराना है तो हम देखें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो हमारा किससे रिलेटेड है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, और हमारा जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो हमारा किससे रिलेटेड है। तो अगर हम देखें जो हमारा क्वार्टररी स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड का। ठीक है, जो हमारा टर्शियरी है वो उसमें भी हमारा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड का। और हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें हमारा सिर्फ सीक्वेंसिंग होती है अमीनो एसिड की एक लीनियर चेन में। और जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, हमारा अल्फा हेलिक्स। तो यहाँ पे अगर हम मैच कराएं तो ये है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हो रहेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है हमारा अल्फा हेलिक्स से रिलेटेड होगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो हमारा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड का। एंड क्वार्टरनी स्ट्रक्चर में हमारा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड्स का। तो यहाँ पे ये हमारे ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला भी क्वेश्चन हमारा सेम ही है, उसमें भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें हमारा जो है हार्मोन्स दे रखे हैं और उनकी ओरिजिन हमें बताना है कि कौन से हार्मोन की कौन सी ओरिजिन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दे रखा है जो है पहला है हमारा ऑक्सीटोसिन। ये हमारा क्या है, ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है, ये हमारा रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये हमारा इससे रिलेटेड हो गया। इंसुलिन जो है हमारा ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा पैनक्रियाज से इसकी ओरिजिन होती है। ठीक, कार्टिसोल जो है हमारा ये हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है। एंड हमारा जो एस्ट्राडियोल है वो हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा ओवरीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी ये हमारे ऑप्शन जो है मैच हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये भी अगेन मैच द फॉलोइंग है, जिसमें फूड और उसके बायोएक्टिव कंपाउंड को हमको मैच कराना है। इसमें हमारा दे रखा है वाटरमेलन, गार्लिक, टी, ऑरेंज एंड ब्रोकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टी है वो किससे रिलेटेड है, उसमें हमारे जो बायोएक्टिव कंपाउंड मिलते हैं वो क्या है, कैचेटीन। तो यहाँ पे ये हमारा इससे मैच कर गया। देन अगर हम बात करें ऑरेंज की, तो ऑरेंज हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा लेमोनिन से रिलेटेड है। जितने भी हमारे सिट्रस फूड हैं उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगेन जो है हमारा वाटरमेलन, ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड है लाइकोपिन से। ठीक है, गार्लिक जो है हमारा वो हमारा रिलेटेड है, जो इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं वो हमारे होते हैं एलाइल सल्फाइड। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर गया। ब्रोकली में जो क्या है वो हमारे मिलते हैं इंडोल्स। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन मैच कर गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए का हमारा क्या है, ए का 1 जो है हमारा सी से मैच कर रहा है, 1 का सी है। देन टी का 3rd का क्या है, 3rd का है हमारा कैचेटीन, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 3rd है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा अरेंज द करेक्ट ऑर्डर द स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ पार बॉइल्ड राइस। यानी कि पार बॉइल्ड राइस का अगर हम करेक्ट ऑर्डर में सीक्वेंसिंग करें उसके प्रिपरेशन की, तो उसमें पहला स्टेप क्या होगा एंड लास्ट स्टेप क्या होगा। तो इसमें जो है हमारा ACDB, यानी कि हमारा पहले क्लीनिंग होगा, देन उसको सोक करेंगे, देन उसकी स्टीमिंग होगा और देन ड्राइंग का प्रोसीजर होगा। यानी कि
डी बी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच द टर्म गिवन इन लिस्ट 1 विद द फूड प्रोडक्ट गिवन इन लिस्ट 2, यानी कि जो हमारा फूड प्रोडक्ट है लिस्ट 1 में उसको हमें लिस्ट 2 से मैच कराना है कि ये हमारा किससे रिलेटेड है। यहाँ पे हमारी प्रोसीजर दे रखी है लाइक फर्मेंटेशन, इमल्सिफिकेशन, जर्मिनेशन, डक्टिनाइजेशन एंड सॉर्टेनिंग। तो हमें बताना है कौन से फूड जो है इनकी हेल्प से हमारे प्रिपेयर होते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटेशन जो है हमारा वो रिलेटेड होगा किससे, वो हमारा रिलेटेड होगा भटूरा से, क्योंकि भटूरे के प्रिपरेशन में क्या फर्मेंटेशन का रोल होता है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन की अगर बात करें तो इमल्सिफिकेशन हमारा मेयोनीज की प्रिपरेशन में इमल्सिफायर हमारे यूज़ होते हैं, इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। जर्मिनेशन जो है हमारे स्प्राउटेड सैलड जो होते हैं उसमें हमारा जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। डक्टिनाइजेशन की प्रोसेस जो होती है हमारे चपाती में होती है। ठीक है, एंड सॉर्टेनिंग जो है हमारा, सॉर्टेनिंग हमारा एप्पल पाई से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन ही मैच कर गए। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, फॉर अ पेप्टाइड बॉन्ड ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट। अगर हम बात करें पेप्टाइड बॉन्ड की, तो हमारे जो है सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं सिर्फ एक को छोड़ के, तो वो कौन सा है, तो यहाँ पे जो हमारा दे रखा है, इट इज़ मोर स्टेबल इन सिस कॉन्फ़िगरेशन देन इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो हमारा मोर स्टेबल होता है हमारे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में, ना कि हमारे सिस कॉन्फ़िगरेशन में। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा रिवर्स दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, यानी कि अगर हमको एंजाइम कंसीडर करना है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में, तो कौन कौन से एंजाइम है उन्हें हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये आएगा, देन हमारा क्या है फास्फोग्लाइसरेट काइनेज आएगा, देन हमारा इनोलेज एंड देन हमारा पायरुवेट काइनेज। तो यहाँ पे हमारा 1 4 2 3 ये हमारा इसका सीक्वेंसिंग है। तो यहाँ पे हमारा 1 4 2 3 दैट इज सेकेंड ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। स्टेटमेंट दी गई हुई है हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है हमारी, ग्लूकोजेनोसिस अकर मेनली इन लीवर एंड टू स्मॉलर एक्सटेंट इन किडनी। ठीक है, दूसरा है हमारा, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज इन्वॉल्व द ग्लाइकोजिनोलिसिस रिक्वायर बायोटीन एज अ कोफैक्टर। थर्ड है हमारा, ल्यूसीन एंड लाइसिन डू नॉट पार्टिसिपेट इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड चौथा है हमारा, ड्यूरिंग ग्लाइकोजिनोलिसिस टर्मिनल ग्लूकोज रेजिड्यू गेट्स रिमूव फ्रॉम अ नॉन रिड्यूसिंग एंड, यानी कि हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसमें हमारे मेनली क्या होता है, लीवर में होता है, स्मॉल एक्सटेंट में किडनी में होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो है वो इन्वॉल्व करता है ग्लाइकोजिनोलिसिस, जो हमारी रिक्वायर करती है बायोटीन का रिक्वायरमेंट होता है उसमें एज अ को फैक्टर। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि ल्यूसीन एंड लाइसिन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ग्लूकोजिनोसिस में। एंड हमारा चौथा जो है वो कह रहा है कि ड्यूरिंग जो हमारा ग्लाइकोजिनोलिसिस है उसमें क्या होता है, जो टर्मिनल ग्लूकोज जो होता है वो रेजिड्यू होता है और वो रिमूव हो जाता है नॉन रिड्यूसिंग एंड से, जो है हमारा टर्मिनल ग्लूकोज रेजिड्यू जो है वो हमारा क्या होता है, रिमूव होता है। तो यहाँ पे हमारा जो अगर बात करें ग्लूकोनियोजेनेसिस की, तो हमारे मेनली जो है हमारी लीवर में होती है, बट कुछ स्मॉलर एक्सटेंट तक वो हमारी कहाँ पे होती है, किडनी में भी होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो तो करेक्ट होगा। देन हमारा अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखें जिसमें बोला है कि ल्यूसीन एंड लाइसिन डू नॉट पार्टिसिपेट इन ग्लूकोजिनोसिस, तो यहाँ पे हमारा ल्यूसीन एंड लाइसिन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है इसमें, यानी कि हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। एंड जो चौथा है हमारा कि ड्यूरिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो टर्मिनल ग्लूकोज रेजिड्यू है वो रिमूव हो जाता है हमारे नॉन रिड्यूसिंग एंड से, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3rd एंड 4th ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन्स टू क्लोरोफिल व्हेन हीटेड विथ एसिड। अगर हम क्लोरोफिल को हीट करते हैं एसिड के साथ तो क्या होता है, तो हमारा जो है अगर हीटिंग होती है हमारे क्लोरोफिल की तो हमारा जो मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम 2+ आयन वो रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, फियोफाइटिन प्रोड्यूस होता है और कलर जो है हमारा चेंज हो जाता है, जो हमारा ग्रीन कलर होता है वो क्या हो जाता है, ऑलिव ग्रीन कलर में हो जाता है जब भी हमारा क्लोरोफिल का जो है हम हीटिंग करते हैं एसिड के साथ। तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ दीज जो है
1 2 3 ये तीनों ही ऑप्शन क्या है हमारे करेक्ट हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड डज नॉट कंटेन ग्लूटेन एंड इन एक्सेप्टेबल फॉर पेशेंट विथ सीलिएक डिजीज। यानी कि इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा जो है हमारा फ्लोर है जिसमें हमारा ग्लूटेन कंटेंट नहीं है, और ये हमारा जो सीलिएक डिजीज होती है, जो हमारे बेसिकली ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी उसे बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड जो पेशेंट हैं यानी कि जिनको सीलिएक डिजीज का प्रॉब्लम है उनको हम ईजिली दे सकते हैं। तो ऐसे हमारे ऑप्शन में दे रखा है हमारा व्हीट फ्लोर है, तो व्हीट फ्लोर में तो हमारा ग्लूटेन प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन ये तो नहीं रहेगा। देन क्या है हमारा, राइस फ्लोर है, ग्राम फ्लोर है, एंड क्या है हमारा कॉर्न फ्लोर है। तो हमारा जो है व्हीट फ्लोर को छोड़ के राइस फ्लोर, ग्राम फ्लोर एंड कॉर्न फ्लोर जो है हमारा ये हम दे सकते हैं, यानी कि जो हमारा BCD ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन omega-3 फैटी एसिड। हमें omega-3 फैटी एसिड बताना है कि कौन सा इसमें से जो है हमारा omega-3 फैटी एसिड है। तो अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो है हमारा क्या है, ये हमारा omega-3 फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल अमीनो एसिड। हमें यहाँ पे इसेंशियल अमीनो एसिड का हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे हमें कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो हमारा ट्रिप्टोफेन जो है ये भी हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड है। देन हमारा मिथ्योनिन भी जो है इसेंशियल अमीनो एसिड है, एंड हमारा जो है लाइसिन भी हमारा क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड है। यहाँ पे जो हमारा एस्पार्टिक एसिड है ये हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, बाकी हमारा ट्रिप्टोफेन, मिथ्योनिन एंड लाइसिन ये हमारे तीनों ही क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज एक्सपेक्टेड टू हैव लिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि कौन से ऐसे हमारे फूड हैं जो हमारे उनको एक्सपेक्टेड होता है कि ये हमारे इनमें सबसे ज़्यादा जो है, सबसे कम जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो हमारा जो कैन बेरीज हैं इनमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें सबसे लिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंडराइजेशन ऑफ मीट। इसमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है, कौन से ऐसे फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम है जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेंडराइजेशन ऑफ मीट के। तो हमारा जो कैथेप्सिन है एंड पेपिन, पेपिन जो हमें मिलता है कहाँ से, मिलता है पपाया से, ये हमारे क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, एक कंप्लीट पेयर है जो हमारा मीट टेंडराइजेशन में यूज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन हेल्प इन सिंथेसिस एंड इंजेक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर डिलीवरी। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा मतलब पेयर ऑफ हार्मोन है जो हेल्प करता है सिंथेसिस एंड इंजेक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर डिलीवरी। तो उसमें जो है हमारा प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन जो हमारे एंजाइम होते हैं ये हमारे हेल्प करते हैं सिंथेसिस एंड इंजेक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर डिलीवरी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ फूड कंपोनेंट ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा जो है हमारा रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड कंपोनेंट है ब्लड हीमोग्लोबिन का, तो वो है हमारा आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम इनका हमारा कोई लेना देना नहीं है ब्लड हीमोग्लोबिन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिथायरिज्म। यानी कि जो हमारा लिथायरिज्म डिजीज होता है वो बेसिकली कौन से टॉक्सिक कंपाउंड की वजह से होता है, यानी कि कौन सा टॉक्सिक कंपाउंड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा लिथायरिज्म के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा BOAA है, ठीक है, ये हमारा जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारा एक पॉपुलर दाल है खेसारी दाल, इसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारा पाया जाता है ये, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे लिथायरिज्म के देखे गए हैं वो हमारे इसकी वजह से, इसके कंजप्शन की वजह से ही देखे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन वाज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड टू रैंक अदर प्रोटीन यूजिंग केमिकल स्कोर। अगर हम बात करें कि मतलब कौन से ऐसे प्रोटीन हैं जिनको हम स्टैंडर्ड प्रोटीन कंसीडर करते हैं अगर हमें किसी और प्रोटीन को हमें रैंक देना होता है, यानी कि केमिकल स्कोर के बेसिस पे। तो हमारा जो एग प्रोटीन होता है इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट प्रोटीन कंसीडर करते हैं, और इसके बेसिस पे ही हम अदर प्रोटीन का रैंक और स्टैंडर्ड उसको देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज एग प्रोटीन, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हमारा साइटोप्लाज्म में लोकेटेड होता है। तो एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो है ये हमारा कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा
साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड व्हेन एक्सपोज टू निनहाइड्रीन प्रोड्यूसेज येलो कलर, यानी कि कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जब हम उसको एक्सपोज करते हैं तो उसमें निनहाइड्रीन में, तो क्या है येलो कलर एक्सपोज करता है, वो है हमारा प्रोलीन। ठीक है, ये प्रोलीन जो है हमारा अमीनो एसिड है, और ये क्या है, जब उसको निनहाइड्रीन में हम एक्सपोज करते हैं तो वो क्या हमारा येलो कलर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन क्रायोजेनिक फ्रीजिंग, जो हमारी क्रायोजेनिक फ्रीजिंग होती है उसमें हमारे कौन सा कंपाउंड जो है वो यूज़ होता है। तो क्रायोजेनिक फ्रीजिंग में हमारा जो है लिक्विड नाइट्रोजन जो है ये हमारा जो है मोस्ट ऑफ द यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम ऑफ देयर फंक्शन इज ट्रू, यानी कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एंजाइम और उसके फंक्शन से कॉन्टेक्स्ट में हमारा करेक्ट है। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, एंजाइम डू नॉट अल्टर द ओवरऑल चेंजेज इन अ फ्री एनर्जी फॉर्म अ रिएक्शन। सही बात है कि एंजाइम जो है हमारे अल्टर नहीं करते हैं हमारे ओवरऑल चेंजेस को, जो फ्री एनर्जी होती है रिएक्शन की। दूसरा है हमारा, एंजाइम आर प्रोटीन हुज 3 डायमेंशनल फॉर्म इज की टू देयर फंक्शन, ये भी हमारा करेक्ट है। एंड हमारा जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है, एंजाइम स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, तो एंजाइम जो है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके हमारा जो रिएक्शन की प्रोसेस होती है उसको स्पीड अप करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों ही क्या है, करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर इसेंशियल फॉर सेटिंग ऑफ जैम्स, इसमें से कौन सा ऐसा हमारा जो है इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे सेटिंग ऑफ जैम्स में। तो हमारा जो जैम के 3 हमारे मेजर कंपोनेंट होते हैं वो है हमारा पेक्टिन, एसिड एंड शुगर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय, अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम की तो हमारा किससे एडवर्सली अफेक्टेड होता है, वो हमारा एडवर्सली अफेक्टेड होता है ऑक्सलेट से और फाइटेट से। ये दोनों जो है ये हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में जो है हमारे क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 जो है हमारा ऑक्सलेट एंड फाइटेट वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द आंसर गिवन, यानी कि हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन है हमारे, ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन सुक्रोज, ब्रेस्ट मिल्क इन रिच इन लैक्टोज, ब्रेस्ट मिल्क इन रिच इन ग्लूकोज एंड ब्रेस्ट मिल्क इन रिच इन मैल्टोज। तो हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो हमारा रिच इन होता है लैक्टोज में। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड आयोडीन इन डबल फोर्टिफाइड साल्ट, जिसको NiN फॉर्मुलेशन भी बोलते हैं, इन 1 ग्राम इज, यानी कि जो क्वांटिटी होती है हमारे आयरन एंड आयोडीन की डबल फोर्टिफाइड साल्ट में, उसमें 1 ग्राम में हमारे ये कितने प्रेजेंट होते हैं। तो 1 ग्राम में जो है हमारा आयरन और आयोडीन जो है वो लगभग होता है हमारा 1000 मिलीग्राम एंड 30 माइक्रोग्राम रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकेंड है 1000 माइक्रोग्राम एंड 30 माइक्रोग्राम, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। डबल फोर्टिफाइड हमारे जो सॉल्ट होते हैं जिसको NiN फॉर्मुलेशन बोलते हैं, उसमें हमारा आयरन और एज वेल आयोडीन का जो हमारा फॉर्मुलेशन होता है, उससे हमारे जो सॉल्ट है उनको फोर्टिफाइड किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, जेस्टेशनल डायबिटीज़ इज, जो हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो कौन सा डायबिटीज़ होता है, जो डायबिटीज़ हमारा डायग्नोस्ड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है डायबिटीज़ डायग्नोस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फ्लैग साइन ड्यू टू डिस्कलरेशन ऑफ हेयर इज इन बैंड्स इज कैरेक्टराइज्ड सिम्टम ऑफ, जो हमारा फ्लैग साइन होता है ड्यू टू डिस्कलरेशन ऑफ हेयर इन बैंड्स वो हमारा किसका सिम्टम है, किसका कैरेक्टराइज सिम्टम है, वो है हमारा क्वासिकोर डिजीज का, यानी कि जो क्वासिकोर हमारा होता है उसका ये हमारा डिस्कलरेशन ऑफ हेयर इन बैंड्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, WHO रिकमेंडेड फॉर डिटरमाइनिंग जीरोपैथिलीमिया एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इज, WHO ने रिकमेंडेशन दी थी डिटरमाइनिंग करने को जीरोपैथिलीमिया एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो उसमें क्या है हमारा जो है, प्रीवेलेंस ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इज मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन एंड प्रीवेलेंस ऑफ बेटॉट स्पॉट इन मोर देन 0.5% ऑफ पॉपुलेशन। ये जो हमारे दोनों ही ऑप्शन है ये क्या है, ये करेक्ट हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लेवर ऑफ कॉफ़ी
सॉरी डेवलप ड्यूरिंग, जो हमारा फ्लेवर होता है कॉफ़ी का वो हमारा कौन सी प्रोसेस के ड्यूरिंग जो है डेवलप होता है। तो रोस्टिंग की प्रोसेस में जो है हमारा कॉफ़ी का जो फ्लेवर है उसका कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर वो हमारा जब हमें रोस्टिंग होती है हमारे कॉफ़ी की जो कॉफ़ी बीन्स होता है उस टाइम पे हमारा जो है उसका फ्लेवर डेवलप होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन की सीरीज जिसमें हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे न्यूट्रिशन एंड फूड एंड न्यूट्रिशन के हमने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।